जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये राम सिया राम जो है वो नामदेव जी करने लगे। अचानक भगवान के पास माँ किशोरी जी जाती है और जाकर कहती है कि प्रभु आपके एक भक्त का तो आज सब कुछ जल गया आपकी वजह से। राम जी मुस्कुराते हैं, उनको घर दे दीजिए माँ कहती है। और आपको मैं बताऊं कि विश्वकर्मा जी को भगवान राम कहते हैं। देखिए राम पर ब्रह्म है, राम पर ब्रह्म है। भगवान विष्णु के जो 1000 अवतार हैं, 1000 नाम है, उसमें राम जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था। तो और बहुत दयालु है राम जी। तो राम जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और रातों रात नामदेव जी का घर जहाँ था वहाँ महल का निर्माण हो गया। जो गांव के लोग थे वो जब सुबह जगते हैं तो वो जाकर देखते क्या है कि भाई वहाँ बहुत बड़ा महल बन गया है। वो लोग जाते हैं बाहर और जाके उस पेड़ के नीचे नामदेव जी को कहते हैं कि आपका घर जो जला है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा महल बन गया है। तो नामदेव जी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं होती है। वो कहते हैं कि उसी ने बनाया होगा। तो लोग पूछते हैं किसने? तो जिसने जलाया था उसी ने बनाया है। तो फिर जो लोग हैं वो पूछते हैं किसने जलाया था। तो देखिए वो कहाँ मिलेगा, लोग पूछते हैं कहाँ मिलेगा। तो एक चीज जान लीजिए, बड़ी पंक्ति है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव हृदय आपका अगर मन सच्चा है ना, रामचरितमानस में स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपटी छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का व्यक्ति है ना, वही भगवान को प्यारा होता है। भगवान उसी को बहुत प्यार करते हैं। आप लाख भगवान को 56 भोग लगा दीजिए, आपके भोग को भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान भाव देखते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। और इसको लेकर कई घटनाएं हुई हैं। जगन्नाथ धाम आप जाइएगा, प्रत्यक्ष है भगवान जगन्नाथ धाम में। मैं भी गया था, आज से 4-5 दिन पहले मैं था वहाँ। आप लोग, कई लोग गए भी होंगे और जो लोग नहीं गए होंगे उनको मैं बताऊं कि जगन्नाथ धाम की कलयुग के साक्षात देवता हैं। 4 जो मेन तीर्थ हैं, 4 जो मेन धाम है, उसमें जगन्नाथ धाम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी वहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है, वहाँ पर मैं जाकर खुद देखा कि जो हवा है ना, उस हवा के विपरीत झंडा फहरता है आज भी। जगन्नाथ मंदिर की ये विशेषता है। मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि गलत हो। मैं मंदिर के चारों तरफ घूम करके देखा, वहाँ जो और जो मंदिर है, वहाँ अगर झंडा इस तरफ फहर रहा है तो भगवान का जो झंडा है मंदिर के ऊपर वो इस तरफ फहरता है, यानी कि हवा के विपरीत झंडा आज भी फहर रहा है। ये प्रत्यक्ष है। आप लोग जब भी जाएंगे जगन्नाथ धाम तो ये देखेंगे। इसके अलावे भगवान के मंदिर की परछाई नहीं बनती है। सूर्य जब ऊपर भी रहते हैं, साइड भी होते हैं, तो भगवान के मंदिर की परछाई आपको कभी नजर नहीं आएगी। मैं वहाँ रहकर भी देख कर आया हूँ आज से 4 दिन पहले। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी चिड़िया नहीं उड़ता है। उसके अगल बगल मैंने देखा कि चिड़िया उड़ रहा था, लेकिन उसके ऊपर चिड़िया नहीं उड़ता है। हवाई जहाज उसके ऊपर से आज तक नहीं गुजरा है। और ठीक समुद्र के बगल में है। और आपको बताऊं कि जगन्नाथ जी के ससुर हैं समुद्र देवता, सागर जो है वो जगन्नाथ जी के ससुर हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण है और भगवान विष्णु के ससुर कौन है? लक्ष्मी। तो सागर जब मंथन हुआ था उससे माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, तो भगवान के ससुर हैं सागर जी। और मैं आपको बताऊं कि जगन्नाथ धाम में सागर समुद्र जो है वो पहले जहाँ था आज भी वहीं है। वहाँ पर विधिवत आप जाएंगे तो एक जगह वहाँ जंजीर से भगवान ने बांधा है अपने ससुर को, और यही वजह है कि समुद्र देव जो है वो उसका आज भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आप जब जाएंगे जगन्नाथ धाम तो वहाँ पर समुद्र की आवाज़ आपको मंदिर के भीतर नहीं सुनाई पड़ेगी, और मंदिर के बाहर आप आएंगे तो फिर आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी समुद्र की। वहाँ पर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर कि दाह संस्कार होता है, एकदम मंदिर के बगल में। मैं आपको बताऊं कि मंदिर के भीतर आप जाएंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगा, उसका महक नहीं आएगा लाश जलने का। और जैसे ही मंदिर से आप बाहर निकलेंगे आपको लाश जलने का महक आएगा। तो अद्भुत है, जगन्नाथ धाम की अद्भुत विशेषता है। और आज भी प्रत्यक्ष है वहाँ भगवान। आप लोगों को पता होगा कि आज भी भगवान का हृदय जो है वो जगन्नाथ जी जो है उसके भीतर भगवान का हृदय रखा हुआ है। हर एक 12 साल पर उसको बदला जाता है, और जब बदला जाता है
तो आंख बंद कर दिया जाता है। उस इलाके के जो सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं वो जाकर उसको बदलते हैं, उनके आंख में पट्टी बांध दी जाती है, पूरे हाथ में ग्लव्स पहनाया जाता है, पूरी CRPF की सिक्योरिटी रहती है और पूरे इलाके का लाइट बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जो भी बदलता है जाकर के भगवान के हृदय को, 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सत्य है, आश्चर्य है। देखिए भगवान की क्या लीला है। और जो बदलता है, जब उससे लोग पूछते हैं कि कैसा लग रहा था आप जब मंदिर उस भगवान के भीतर से जब भगवान के हृदय को निकाल रहे थे, तो वो जितने भी लोगों ने आज तक बदला है, भगवान के हृदय को छूने का मौका मिला है, बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि खरगोश की तरह लगता है वो। तो आज भी भगवान का हृदय जो है वो यहाँ जगन्नाथ धाम में विराजमान है। तो कभी जीवन में अगर मौका मिले, जो लोग नहीं गए हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो एक बार जगन्नाथ धाम जरूर हो आइए। अद्भुत है, साक्षात स्वयं नारायण वहाँ विराजते हैं, राम स्वयं वहाँ विराजते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनकी गेट की जो पहरेदारी है ना, वो हनुमान जी खुद करते हैं। और हनुमान जी चूंकि पवन पुत्र हैं, तो उन्होंने ही उस मंदिर को बांध रखा है ताकि भीतर जो है किसी चीज़ की महक नहीं जाए, समुद्र का आवाज़ जो है वो भीतर तक नहीं जाए। तो हनुमान जी साक्षात वहाँ विराजते हैं। तो देखिए कहा गया है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो छोटी सी एक मतलब कुछ अंतरा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नाम मन में है तो नाम मन में मिलेगा, नाम मन में है तो नाम मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल मिलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि भाव के भूखे हैं भगवान, इसलिए जगत से संबंध मत बनाइए, जगदीश से संबंध बनाइए। भगवान से संबंध बनाइएगा ना तो संसार से संबंध खुद व खुद बन जाएगा। नामदेव जी इतने बड़े संत थे, कहा जाता है कि भगवान नारायण जब वो बच्चे थे ना, तो स्वयं उनके हाथ से दूध पीने आते थे। यह बहुत ही अद्भुत है और यही वजह है कि नामदेव जी देश के बड़े संतों में गिने जाते हैं, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं उनके हाथ से दूध पीने आते थे। तो देखिए भगवान का पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है, दूसरा कच्छप अवतार है, तीसरा शुकर अवतार है, चौथा नरसिंह अवतार है, पांचवा वामन अवतार है, छठा परशुराम अवतार है, सातवां राम जी निरअहंकार है, अपने शत्रु के भी कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं, और आठवां कृष्ण है, कृष्ण जी का अवतार है। भगवान के 2 पूर्णावतार हुआ है। और कृष्णा कौन है, तो कहा जाता है कि जिसके भीतर तृष्णा नहीं है, जिसके भीतर कोई लोभ लालच नहीं है, वही कृष्णा है। यानी कि जिसके भीतर तृष्णा नहीं है वही कृष्णा है। और इसके बाद जो है वो पूर्ण अवतार भगवान का 10वां अवतार जो है वो कल्कि के तौर पर होगा। और कहा जाता है कि कल्कि भगवान के रूप में अवतार भगवान जब लेंगे तो 7 साल की बच्ची के गर्भ से भगवान का अवतरण होगा। इसलिए क्योंकि कलयुग है और कलयुग में
पाप जो है वो कहा गया है कि सबसे ज़्यादा पाप बढ़ रहा है। और अभी आप बताएं, मैं आपको बताऊं कि 4,32,000 साल का ये कलयुग है, और उस 4,32,000 साल में अभी सिर्फ 5400 साल बीता है। तब समझिए कि पाप कितना बढ़ गया है। अभी समझिए कितना पाप अभी होना है। कि 7 साल की बच्ची के गर्भ से भगवान जन्म लेंगे, और मैं आपको बताऊं कि उस समय गंगा जी सूख जाएंगी। कलयुग का जब अंत होने लगेगा तो गंगा जी सूख जाएंगी, और उसके बाद भगवान कल्कि के तौर पर आएंगे घोड़े पर, और फिर इस सृष्टि का संहार करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि भगवान जो है वो समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान है ना, लेकिन इस चीज़ को कभी समझने की हम लोगों ने कोशिश नहीं की कि आखिर भगवान होते क्या है। देखिए, भगवान 6 भवों से युक्त है। जो 6 भवों से युक्त हो वही भगवान है। तो वो 6 भव क्या है? उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, ज्ञान और अज्ञान। ये 6 चीज़ें जिनके भीतर है ना, वही भगवान है। और भगवान हमेशा 5 स्वरूपों में अवतार लेते हैं। अंशावतार में, अंशावतार भगवान का बड़ा कच्छप और मत्स्य है। आवेशा अवतार है भगवान का बुद्ध, परशुराम, सनकादिक और दत्तात्रेय। विशिष्टा अवतार है भगवान का नरसिंह। पूर्ण अवतार है भगवान का राम और कृष्ण। और तीसरा जो है वो कलयुग के चौथे चरण में यूपी के मुरादाबाद के संभलपुर गांव में भगवान कल्कि के रूप में लेंगे। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि संभलपुर में अभी मुरादाबाद में जो है वो बहुत बवाल वहाँ पर चल रहा है। भगवान वहीं अवतरित लेंगे। और एक है महापुरुषावतार 5वां, जिसके विषय में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य, रामानुज, रामनंदाचार्य भगवान जो है वो महापुरुषावतार के रूप में है। देखिए, जो बंधा रहे वह मानव, जो मुक्त हो जाए वह देवता। यानी देवता जो होते हैं वो मोह और पाश के बंधन से मुक्त होते हैं। देखिए, युग अभी कलयुग चल रहा है, तो युग कुल 4 होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सतयुग आया था। कहा जाता है कि सतयुग में देवता और दानव एक ही लोक में, एक ही जगह रहते थे। सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 साल की थी। और ये कहा जाता है कि सतयुग का आरंभ कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते थे, और उनकी आयु लगभग 2 लाख साल की होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई भी जगह नहीं था। फिर उसके बाद त्रेता युग है। त्रेता युग में देवता और दानव जो है वो अलग अलग रहते थे। त्रेता युग की अवधि लगभग 12,28,000 साल की मानी जाती है। त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से मानी जाती है। धर्म ग्रंथ में वर्णन है इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी। और तीर्थ इसका नैमिषारण्य था, जो उत्तर प्रदेश में है। और नैमिषारण्य में ही मनु महाराज और माँ शतरूपा जी ने 23,000 साल भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, जिसके बाद प्रभु खुद आकर इन्हें इनके कोख से जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था। भगवान राम भी त्रेता युग में ही आए थे। द्वापर युग है त्रेता के बाद। देवता और दानव एक ही घर में रहते थे। द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 साल की है। यह युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र को माना गया है, और भगवान कृष्ण इसी युग में आए थे। और कलयुग, देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। कलयुग की अवधि तीनों युगों में सबसे कम मानी जाती है, 4,32,000 साल की है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। और इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष के करीब है। वहीं जब गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थान माना गया है, और कहा गया है कि जब गंगा जी सूख जाएंगी तो कलयुग का अंत होगा। चारों युगों में पाप कलयुग में सबसे अधिक मानी गई है। देखिए, रामायण कितने हैं मैं आपको बताऊं कि रामायण 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। आप सोचिएगा वो कैसे। तो देखिए, रामायण की रचना किनकी है? आप लोगों को पता होगा कि रामायण की रचना तुलसीदास जी की नहीं है। रामायण की रचना स्वयं महादेव ने की है। रामचरित मानस का मतलब ही होता है राम जी के चरित्र को मानस यानी कि अपने मस्तिष्क में रखना। किसने रखा? महादेव जी ने। और फिर माँ पार्वती को सुनाया। कहाँ सुनाया है? कैलाश पर्वत पर। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा।
देखिए, भगवान शंकर जी ने रामचरित्र का निर्माण किया, उसको अपने मानस में रखा, फिर कब सुनाया? पाई सुसमय, सुसमय मतलब सुंदर समय, शिवासन भाषा, जब सुंदर समय आया तब जाकर के कैलाश पर्वत पर शंकर जी माँ पार्वती से कथा सुनाते हैं। देखिए, राम जी तो मानवता के सबसे बड़े सपनों में से हैं। एक बात बताऊं कि राम जी भ्रातृत्व प्रेम की ऐसी मूर्ति हैं कि जब प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज जी ने गंगा स्नान कराने के लिए राम जी के हाथ में गंगा जल दिया, और जैसे ही राम जी हाथ में गंगा जल लेकर कहा जम्बू द्वीपे भरत खंडे, तो भरत जी का नाम सुनते ही राम जी के हाथ से गंगा जल गिर गया और वे रोते हुए जमीन पर भरत भरत कहकर गिर पड़े। राम जी इस सृष्टि में जब भी किसी को भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण देते हैं ना, हनुमान जी से भी जब वो गले मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम मोहि प्रिय भरत ही संभाई। वो लक्ष्मण जी का उदाहरण नहीं देते हैं, जबकि लक्ष्मण जी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उदाहरण देना होता है ना तो भाई भरत का उदाहरण देते हैं, इसी के लिए भी क्योंकि भरत जी को राम जी बहुत ही प्यार करते हैं। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि राम जी और भरत जी का जो चेहरा है ना वो एक समान है, और कभी कभी तो माँ कौशल्या भी विस्मित हो जाती थी, इसमें राम कौन है और इसमें भरत कौन है। उसमें गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि कौशल्या जी, जो सामने देख रहे हैं वो आपके ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, और जो नीचे चरण की तरफ देख रहे हैं वो आपके पुत्र भरत हैं। तो प्रति मूर्ति है आपको। और ये चीज कहा गया है कि राम जी की भक्ति रूपी रस का पात्र जो है वो भरत जी के हाथ में है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो क्या इस सृष्टि का भरण पोषण भरत जी करते हैं? नहीं, ये नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई। एक चीज जान लीजिए, इस विश्व का भरण पोषण राम जी करते हैं, और राम जी के नाम का जो बर्तन है ना, जो पात्र है ना, वो भरत जी के हाथ में है, जो राम जी के भक्ति से लबालब भरा हुआ है। तो अगर आपको राम जी की भक्ति चाहिए ना, तो सबसे पहले तो हनुमान जी की साधना कीजिए, शंकर जी की कीजिए, क्योंकि भगवान राम जी की भक्ति का टेंडर जो है ना वो शंकर जी के पास है। शंकर जी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगा आपको, जान लीजिए। मैं आपको बताऊं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात कि मैं बचपन से शंकर जी की बड़ी पूजा करता था, अभी भी करता हूं। मेरे आराध्य शंकर रहे हैं, मैं राम जी की पूजा नहीं करता था। शंकर जी का बड़ा एक प्यारा मंत्र है, जो यहाँ शंकर जी की पूजा करते होंगे वो लोग जानते होंगे। नमामि तात शंकरं सुरम चंद्रशेखरम, नमः उमा महेश्वरम स्वभक्त कल्प पादकम, त्वमेकमीश्वरं शिवम मनादि आदि देवतम, नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरु च शाश्वतम। पंकज जी, इस मंत्र को याद कर लीजिए, शंकर जी का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। और मैं आपको बताऊं कि लोग जाते हैं शंकर जी के मंदिर में तो जल लेते हैं, कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना, जब भी जल चढ़ाइए ना तो राम जी का नाम लेकर चढ़ाइए, बड़े प्रसन्न होते हैं शंकर जी। जब भी